महालक्ष्मी पूजन की सामग्री क्या चाहिए हमको नोट कीजिए। केसर, रौली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खीर, बताशे, सिंदूर, मेवे, शहद, मिठाइयाँ, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्तियाँ, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और तांबे का कलश। आज की पूजा के लिए ये सामान अभी लाकर रख ले, कहीं कोई चीज भूलेगा नहीं। महालक्ष्मी पूजा में केसर, रौली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खिले, बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और तांबे का कलश चाहिए। इसमें महालक्ष्मी को कुछ वस्तुएं बेहद प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वो जरूर प्रसन्न होती है, इसीलिए इनका उपयोग जरूर करें। लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी कपड़ा माता के आसन के लिए बिछाएं। कमल और गुलाब के फूल पूजा में जरूर रखें। श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े भी पूजा के लिए रखें। केवड़ा, गुलाब और चंदन की इत्र माँ को लगाएं। घर में बनी मिठाई से माता को भोग लगाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियाँ ऐसे रखें कि लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में गणेश जी रहें, उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर नारियल पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग, आगे का पार्ट दिखाई देता रहे और वो कलश पर रहे। ये कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपकों में से एक में घी, दूसरे में तेल डालें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें, दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश की और एक मुट्ठी चावल की इस पर नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी को और चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका का प्रतीक है। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच सुपारी रखें। चारों कोनों पर चावल की ढेरी, सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और कलश में पानी भरकर रखें। 3 थालियों की व्यवस्था करें। आपको कैसे करना है वो जानें। 11 दीपक, 2 खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, 3 फूल, दूर्वा, धनिया, कमलगट्टा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, 1 दीपक। इन थालियों के सामने बैठे। परिवार के सदस्य उनके बाईं ओर बैठे। कोई मेहमान हो तो वो आपके और आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। सबसे पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके खुद का और पूजे वाली सामग्री का जल छिड़ककर अच्छे से उसको पवित्र करें। फिर आचमन करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके महालक्ष्मी के समक्ष आचमनी के जल अर्पित करें। शुद्ध और आचमन के बाद आपको चंदन लगाना चाहिए। फिर संकल्प लीजिए। संकल्प में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, पानी वाला नारियल, मिठाई, ड्राई फ्रूट, सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प करके कहें, महालक्ष्मी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गणपति पूजन क्या करें? किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए आपको भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर गणपति जी का ध्यान करें। पात्र में अक्षत छोड़ें। पूजन के बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित करें। नवग्रहों का पूजन करें। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। आवाहन के पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में चावल और फूल लेकर नवग्रहों का ध्यान करें। षोडश मात्रा का पूजन, इसके बाद षोडश भगवती मात्राओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए। पूजन की सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाएं। फिर अपने हाथ में बांधना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। अब महालक्ष्मी की पूजा आरंभ कीजिए। गणपति जी, महालक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं का अच्छे से विधित षोडोपचार पूजन करें। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें और साथ साथ आरती उतारें। पूजन के बाद मिठाई, पकवान, खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। कलश पूजन कैसे करें? ओम कलशये मुख्य विष्णु कंठे रुद्र समाक्षरित मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृंगणा समृता। इसके बाद तिजोरी या रुपए रखने के स्थान पर स्वास्तिक बनाएं और श्लोक पढ़ें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। माँ लक्ष्मी को मंत्रों से पूजन करें और फिर फूल चढ़ाएं। फिर माला पहनाएं।
इसके बाद लक्ष्मी देवी को इंद्र रक्त वस्त्र समर्पयामि कहकर लाल वस्त्र पहनाएं। पूजन के बाद लक्ष्मी जी की आरती करना ना भूलें। आरती के बाद प्रसाद का भोग लगाएं। इसी वक्त दीप का पूजन करें। कुबेर पूजन में सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रखें। फिर तिजोरी और रुपए रखने वाले संदूक के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर भगवान कुबेर का आवाहन करें। आवाहन के बाद ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का गंध, फूल और पूजन करके अंत में इसी प्रकार प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना कर हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, रुपए, दूर्वादि से युक्त थैली तिजोरी में रखें। कुबेर जी को प्रसन्न करने के बाद दीपक पूजन कीजिए। दीपक पूजन दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। बीच में एक बड़ा घृत दीपक और उसके चारों ओर 11, 21 अथवा इससे भी ज़्यादा अधिक दीपक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तिल के तेल से प्रज्वलित करके एक परात में रखकर आगे लिखे मंत्र का ध्यान करें। दीप पूजन करने के बाद पहले मंदिर में दीपदान करें और फिर घर में दिए सजाएं। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया पूरी रात जलना चाहिए। आज के दिन नमक का पैकेट खरीद कर घर लाएं। उसे खाना बनाने में इस्तेमाल करें। इससे साल भर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। दीपावली के रोज नमक के पानी का पोछा लगाना भी गरीबी दूर करता है। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी या किसी भी डिबिया में डालकर रखें। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पैसे के साधन बनने लगेंगे। आज के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखें। अगले दिन सुबह साबुत धनिये को गमले में बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आए तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अगर धनिये का पौधा पतला है तो सामान्य और पीला और बीमार पौधा निकल आए या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानी होती है।